हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अच्छी बात है अच्छे रहना और अच्छी माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ रहना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस अक्टूबर मंथ में करने के लिए, या अक्टूबर मंथ आपका किस तरह से जाने वाला है? इसके लिए हम कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मोस्ट इनवाइटेड हैं, बट वो फ्री नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ में आपको एक्चुअली क्या मिलने वाला है, या फिर क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, सही में आपके लिए क्या चीज़ आपको है जो आपकी सोल ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। तो इन दोनों सेट्स में से आप किसी एक को चुन लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे हम चुने कैसे? तो चुनने के लिए हम ये 2 कार्ड्स दे देते हैं। दिस इज व्हाट यू गिव विल कम बैक। जो भी आप देते हैं वो वापस ज़रूर आता है। ठीक है, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, लव इन स्पाइट ऑफ ऑल, to love in spite of it all. Before this odyssey ever began, there was you, your best friends. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, उनको फिज़िकली मिस कर रहे हैं, उनके साथ फिज़िकली मिंगल होना चाहते हैं, उनके साथ हर चीज़ को याद कर रहे हैं। तो इस कार्ड को चुन लीजिए। ओके, तो इस कार्ड को चुन के इस सेट को चुन लीजिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ फिज़िकली मतलब अब ज़बरदस्त एक केमिस्ट्री है जो कि अब या छूट रही है या छूटने वाली है या जस्ट सेपरेशन में है। उस चीज़ को आप वापस से पकड़े रहना चाहते हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो इसे चुन लीजिए। और अगर आप काफ़ी काम बैलेंस्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मेरे कर्मास मेरे सामने आएंगे और मैंने जो किया है अच्छा किया है, अपनी गलतियों के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस, तो फिर आप इस कार्ड को चुन लीजिए। व्हाट यू गिव विल कम बैक। आप ये समझ ही पा रहे हैं कि जो अपनी, अगर आप यहाँ भी लव का साइन अगर है, लव का सीन अगर आपके अंदर है या आपकी दिमाग में है, तो फिर ये बात ये भी है कि आप ये भी सोच रहे हैं कि जो भी तुमने किया है तुम वही पाओगे। वो आप अपने लवर को इस तरह से कह रहे हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा भी है लेकिन प्यार बरकरार है। अब ये प्यार तो थोड़ा सा ऑब्सेशन वाला है, नहीं 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 मुझे छोड़ के मत जाना, कुछ इस तरह का। अगर ऐसे मन में है तो इसे चुन लीजिए। अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है, सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, और भी चीज़ें निकल कर आएंगी। और अदरवाइज इसको चुन लीजिए। गहरी सांस तो ले लीजिए पहले, इसके बाद चुन लीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक। लव इनफाइनाइट चैनल में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलिए, स्वागत आपका हो गया है और अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कुछ कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए। आज से आपके दिन कैसे जाने वाले हैं और कैसा आप फील करने वाले हैं, वो सब कुछ आज इसमें आएगा। ठीक है, ये मैं बाद में निकालूंगी। प्रिंसेस ऑफ वांस फर्स्ट कार्ड आया है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। आगे इनके लिए क्या आने वाला है? बड़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आप हैं अंदर से। समटाइम कई लोग कहते हैं कि हम तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं हैं, हम तो घर में ही रहते हैं, कहाँ, हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो बस यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्यों? उसके बाद आपकी सोल मैटर करती है भाई, सोल मैटर करती है कि आप किस तरह के हैं। घर में रहने तो कोई बुरी बात थोड़ी है। आजकल घर में रहने को ही ना बहुत बुरा बोलते हैं। जब मैं एज ए हाउस वाइफ घर पे रही 6-7 साल, तो इंसल्ट बड़ी फील होती है, लोग करवा देते हैं, इसलिए ये मन में रह जाता है कि ओह यू आर ए हाउस वाइफ, यू आर नथिंग, यू आर वर्थलेस, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा मत सोचें, लोग ऐसा फील कराते हैं, सोसाइटी है ही ऐसी। तो ऐसी सोसाइटी में रहने की कोशिश ना करें। ये सोसाइटी जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, इसलिए उठ के सलाम करो प्यारे। ओ माय गॉड, 3 निकाले थे मैंने, द वर्ल्ड कार्ड, 4 कार्ड्स आ गए। ठीक है, अभी रीड करके बताती हूँ। ठीक है, तो ओहो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, अक्टूबर मंथ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है सब कुछ सामने आ जाएगा। सब कुछ यहाँ का यहाँ
वाह का वहाँ ये स्मॉल कार्ड्स बाद में देखेंगे लास्ट में, ब्लेसिंग्स एंड न्यू कमिंग के लिए कि क्या क्या होने वाला है। फिलहाल अभी ये देखते हैं कि प्रिंसेस ऑफ वांड्स ये कह रहे हैं कि आप मन से बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आपकी जस्ट जॉब छूटी है या 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है सबके साथ बहुत कुछ हो रहा है। 2020 से लाइफ सबकी ज़बरदस्त रूप से पॉजिटिवली चेंज हुई है। नेगेटिव ना कहें, जॉब चले जाना नेगेटिव नहीं है, उसके लिए कुछ और भी तो होता है। जॉब तो 2020 में हमने भी कोई, लेकिन उसके बाद क्या, हमने कहा कुछ टाइम देते हैं, तो इसी तरीके से आपको भी टाइम देना चाहिए। अपनी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें आगे ये है कि नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं कि आपकी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वाओ मुझे जाने वाला जस्ट वेट ही कर रहा है तो करता रहे, ऐसा मन में भी आ रहा है आपको कि ठीक है भैया आप करते रहो वेट, आप वेट ही करते रहो, आपने कुछ करना है नहीं, तब तक मैं अपने स्ट्रेंथ में आ जाती हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं, मेरे अंदर पावर है। राइट लेग इसका उठा हुआ है टाइगर का, आप ये देख सकते हैं कि राइट डायरेक्शन, राइट पाथ में आप हैं। मुझे हाउ आई फीलिंग दैट इन कार्ड से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं ना, जो सब कुछ, वो बिल्कुल सही रास्ते पर आप हैं। ये 8 ऑफ कप्स कार्ड ये कहता है कि आप अपने लवर से या ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से थोड़े नाराज़ भी थे या हैं फिलहाल। अब आपको लग रहा है अब मुझे किसी के पास नहीं जाना, ना सोलमेट, ना ट्विन फ्लेम, ना एनी अदर लवर, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल फॉर्म में कोई और चाहिए ही नहीं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। और मुझे बार बार फीलिंग आ रही है एक लेडी की, कि कोई लेडी है जिन्होंने अपने आप को अब तक सबके लिए करा, सबके लिए मर मर के काम किया, अब अपने लवर के लिए भी बहुत कुछ किया, अब आपको लगता है कि बस करो भाई बस करो, सबने मुझे इस तरह से कहते नहीं है धो डाला कुछ भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, इसका मतलब मैं कहीं गलत हूँ। जब आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया तो आपको लग रहा है कि ओह यस गलती मेरी है। हर समय ओवर गिविंग करते रहना कोई हम वो थोड़ी है। भगवान भी उसी को ही देता है ना जो मांगता है, यूं ही थोड़ी ना सबको देते जाते हैं। ओह तुम्हारी ज़रूरत है, ये लो ये लो। भगवान के सामने नाक रगड़नी पड़ती है, पूजा पाठ हवन सब कुछ करना पड़ता है, सात्विक बनना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। भगवान कहीं है सुप्रीम पावर, एक ही बात है, यहाँ कोई रिलीजन की बात नहीं होती है कभी भी, ठीक है ना। तो आप ये समझिए सुप्रीम पावर के आगे जब नाक रगड़नी पड़ती है तो फिर चेंज तो होना ही पड़ता है ना, तभी वो चेंज करते हैं ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते हैं आपके जीवन में। उसी तरीके से आपने भी सोच लिया बस ठीक है सबके लिए मैं नहीं करूँगी, है ना, इस तरह से तो नहीं करूँगी, अपने आप को भूल के। द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, यानी कि आपके जो जो करनी है वो वापस आ रही है। कार्ड भी यही कह रहा है, व्हाट यू गिव विल कम बैक। जो आपने लोगों को दिया है ना वो वापस मिलेगा। आपने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, केयर किया, टाइम दिया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। आपने अपने पार्टनर को टाइम दिया है, जिनको भी आप प्यार करते हैं उनको आपने टाइम दिया है बेसिकली, वो वापस आने वाला है। आपको भी उसी तरह का प्यार, टाइम, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप अभी भी सोच रहे हैं कि कई बार मन में आता है कि हाँ ठीक है जब मिलेगा देख मिलेगा, लेकिन बार बार एक सवाल फिर से कौंध जाता है कभी कभी जब आप अकेले में बैठते हैं, कब मिलेगा। इस जीवन में कुछ प्यार, शांति, रिस्पेक्ट कभी मिलेगी भी या नहीं, ऐसा मन में फीलिंग आता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस अक्टूबर मंथ में आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो ही रहा है। आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट वीक तो आपका बहुत ही स्ट्रेंथन गया, सेकेंड वीक में आपको ये लगा कि बस मुझे और कोई नहीं चाहिए, थर्ड वीक स्टार्ट होते होते आपको ऐसा लगेगा की बात कर रही हूँ अक्टूबर में, ठीक है, लगेगा कि है ईश्वर है मेरे साथ। जैसे आप हो सकता है कि ग्रीन तारा मंत्र करते हो, तो ग्रीन तारा मंत्र की या वट एवर जो भी कोई मंत्र करते हो, वैदिक मंत्र या कोई भी इस तरह का अफर्मेशन वाला काम, तो सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिलती है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आप पूरी तरीके से उसमें फिर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। मंत्र का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शब्दों का जाल जो कि आपकी विशेष को उसमें कंप्लीट कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, इधर से और इधर से कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है कि इतना मंत्र बोलना है बस। तो ये चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। और सनत कुमार द लाइट एक्टिवेशन, यानी कि आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की रोशनी है जो आप अपने आप को फील कर पाते हैं। समटाइम आप अपने हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र में कुछ भारीपन फील कर पाते हैं, या फिर ये लगता है कि नहीं अब तो मैं बहुत लाइट हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आए नहीं आए वो कहीं भी जाए,
चाहे पर्सन से है या अपने घर परिवार से है, किसी से भी आपको अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट को छोड़ दें, डिटैचमेंट में ही अटैचमेंट है। डिटैच रहेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। वही गीता वाली भी बात है, ये सब कुछ दिखावी चीज़ है। हम यहाँ टेम्परेरी आए हैं, यहाँ कोई भी रिश्ता या रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि मैं अपनी, मेरे अंदर जो एबिलिटी है, तभी तो ये स्ट्रेंथन कार्ड आए हैं। यस, मेरे अंदर जो एबिलिटी है वो मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। अगर दिखाऊंगी का ज़्यादा क्यों फील कर पा रही हूँ मैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अपनी टैलेंट को भी अंदर ही अंदर सप्रेस किया है, या हस्बैंड ने या किसी और ने ये कहा है कि अरे नहीं छोड़ो, बेकार के क्यों खर्चे करती हो, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ काम कर रहे हैं अपने क्रिएटिविटी को। ओह यस, हो सकता है आप यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही हैं, कुछ डांसिंग का, म्यूज़िक का, या कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप डाल रही हैं, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत लग रही है कि क्यों ना मैं इससे दूसरों को भी हील कर पाऊँ फ्री में, तो वो चीज़ आप करना चाह रही हैं। हाँ, और वही चीज़, वही कर्मा आपको वापस मिलेगा। देखिए, असेंशन, सॉरी, पैशन एंड प्लेजर, जो आपका पैशन है उसी में आपको खुशी मिल रही है। वाह, अनकवरिंग ट्रेजर, ये कार्ड्स इस तरह से पढ़ रही हूँ, वैसे वैसे रीडिंग होती जा रही है कि जो भी आपका पैशन है उसको आप हवा दे रहे हैं, उसको एक्शन में ला रहे हैं। एक्शन में लाएंगे तो बस जो भी कुछ गलतियां हैं, गंदगी है, वो सब कुछ छटती जाएगी और सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। आपकी लाइफ बहुत ही गो विद द फ्लो होती जाएगी। टेम्परेंस कार्ड यही बता रहा है कि बैलेंस में आप धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो फर्स्ट वीक में अक्टूबर के आपके साथ ये होने वाला है कि आप स्ट्रेंथ में रहेंगे, थोड़ी बहुत वेट भी करेंगे, और अपने लवर के साथ अगर ऐसी बात आ रही है, लवर वाला कोई सीन है या ट्विन फ्लेम वाला सीन है, तो आप ये कहेंगे कि खड़े रहो, तुम तो बस मेरा वेट करते रहो, मैं तो नहीं आने वाली। और सेकंड वीक में आप कहेंगे कि ठीक है, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिज़ायर रहेगी कि रीयूनाइट होगा कि नहीं, रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, ये मन में रहेगा। थर्ड वीक में आप मंत्रास के प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और कुछ ना कुछ नया काम करना शुरू कर देंगे। अक्टूबर मंथ में आप, अक्टूबर एंड में आपका जो पैशन है वही प्लेजर होगा, और वही चीज़ आप एक्शन में लाके कुछ काम कर पाएंगे। दूसरों को दिखाना, दूसरों को गाइड करना या दूसरों को हील करने का काम आप पब्लिकली शुरू करने वाले हैं या वाले हैं। इस तरह का आपके जो कर्मा है वो वापस घूम के, अच्छे कर्म वापस आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो अभी आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। यस, विजडम। आप बिल्कुल फोकस रहिए, पास्ट एंड फ्यूचर के चक्कर में मत पड़िए। ये कार्ड्स आ रहे हैं, और प्लानिंग के साथ काम कीजिए। नेक्स्ट कार्ड प्लानिंग का है कि आपने जो भी प्लान किया है उसे अच्छी तरीके से कीजिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऑब्जर्वेशन कार्ड नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। डिवाइन को और मैट्रिक्स को अलग अलग रखें। डिवाइन मतलब एक 5D एनर्जी है, मैट्रिक्स एनर्जी मतलब ये 3D वर्ल्ड है। इन चीज़ों में अंतर रखना आपको सीखना होगा। मतलब रहना तो यहाँ है, बॉडी में, बॉडी फॉर्म में आए हैं तो भाई प्यार भी है, शादी भी है, सेक्स भी है, बच्चे भी हैं, ये सब कुछ करना है, धन भी है। लोग कहते हैं नहीं नहीं इन सबको त्याग दो, त्याग के कहाँ जाएंगे, कौन खिलाएगा फिर ये वाली बात है। तो ऑब्जर्वेशन ये करना है कि 5D में भी रहें और 3D वर्ल्ड में भी रहें। 3D वर्ल्ड में रहें तो 5D की सोचें, और 5D का सोचते रहें तो 3D में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अब तो आपको बैलेंस बनाना ही होगा। नेक्स्ट है ब्लू फ्लेम। ओह यस, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके, वही मैं बार बार बोलती हूँ, आपके अंदर ही है सब कुछ, ब्रह्मांड भरा हुआ, प्यार, खुशियाँ, इज्जत, सब कुछ आपके अंदर है। क्या ज़रूरत है किसी से आप उम्मीद रखने की? जब आप किसी से उम्मीद ही नहीं रखेंगे ना, अपने आप वो चीज़ वापस लौट के आएगी। कैसे? आपके कर्म हो जाएंगे ना, आप फिर सेल्फ लव में लग जाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी प्लानिंग, आपके एक्शन ही आपको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए इसी तरह से आगे, और ख़बर करते रहिए कि मैंने ये अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। अगर आप बहुत ज़्यादा
प्रेम में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो ये कार्ड आपने चुना है। अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है इसको हम देख लेते हैं बड़े क्लियरली। सो एंजल्स प्लीज हेल्प मी फॉर दिस क्लेयरवॉयंस। एंजल्स, अपने एंजल्स का नाम लें और सोचें कि आपके लिए क्या रीडिंग आने वाली है। ऑलरेडी शफल कार्ड है, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए ये काम करना पड़ता है। ओह माय गॉड, 5 कार्ड्स आ गई। हाँ, है ना ज़बरदस्त। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि आप जिनको चाहते हैं उनके लिए अफर्मेशंस ज़बरदस्त रूप से लगे हुए हैं। द सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स। कप्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके इमोशंस बहुत हावी हैं। वो जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपने ये कार्ड चुना है कि आप चाहते हैं फिज़िकली वो आप उनसे दूर ना रहें, बहुत ही फिज़िकल लव की क्रेव हो रही है और बस आप ये कह रही हैं नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर नहीं जाना, ऐसी फीलिंग्स हैं। तो आपने ये कार्ड्स चुने हैं और ये कार्ड्स इसी तरह से बोल रहे हैं आप इमोशनली बहुत बहुत ड्रेन हो चुके हैं। दोनों ही हो सकते हैं, मेल फीमेल बॉडी दोनों में ही हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप ये सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता, ये जो प्यार करता है वो छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, क्या कमी है मेरे अंदर। इस तरह की आपके अंदर लगातार थॉट चल रहे हैं। द सन कार्ड, लेकिन बार बार आपको उम्मीद आती है कि हाँ ज़रूर सब कुछ अच्छा ही होगा, आगे सब कुछ अच्छा होगा और इन्हीं के साथ सब कुछ अच्छा होगा। 8 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं फिर भी आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप खालीपन महसूस करते हैं। द मैजिशियन। चलिए अक्टूबर में देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं अक्टूबर मंथ का ये फर्स्ट वीक में तो आपको यही लगेगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन जैसा लग रहा है। द मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एंगर इशू हो सकता है या थोड़ा बहुत अननोइंगली, जिसे कहते हैं ना अननोइंगली कोई एक्ट कर देना, मुझे नहीं पता था लेकिन वो हो गया, ये वाली बात। बस मैं इसको 4 ही निकालूंगी। वंस 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 6 5 9। आप एक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं सेकंड वीक में, अक्टूबर के सेकंड वीक में। अच्छा काम इन द सेंस एक लीडरशिप में आने वाले हैं कि यस मैं करूँगी, तुम मेरे साथ चलो। 5-6 लोगों की ही संगति से आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। आप उनको कुछ समझाने के लिए या कुछ आगे बात बनाने के लिए, लेकिन बीच में शायद ऐसा लग रहा है गड़बड़ हो सकती है, और आप फिर से ये सोचेंगे कि मेरी गलती कहाँ थी, मैंने तो सबको सब कुछ अच्छा ही दिया। द मून कार्ड, आपके मन में बहुत इल्यूजन है, बहुत उलझन है और यही उलझन जो है अक्टूबर मंथ में आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है। स्टेपिंग इनटू पावर, यहाँ पर गाइडेंस भी आ रही है आपको। पहले फर्स्ट स्टेप सीखिए, पहले फर्स्ट स्टेप धीरे धीरे करिए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट फ्रूट को पाना चाहते हैं और रूट में तो जा ही नहीं रहे। रूट में डालते हैं ना हम पानी, किसी भी पौधे के या पेड़ के, पत्तों में तो नहीं डालते हैं ना। तो पहले रूट में पानी डालते हैं ताकि वो रूट में पानी जाए और वो पत्तों में ऑटोमेटिकली जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे फ्रूट चाहिए, पत्ते चाहिए, मुझे सब कुछ ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वो सब कुछ चाहिए। अपने अंदर झांकने में थोड़ा डर लग रहा है। ओह, ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है कि मैं दिखाती हूँ आपको कार्ड्स, ये देखिए इस तरह से हैं। सेरापिस पे असेंशन, मोर इनटू योर ट्रू सेल्फ। जितना आप अपने अंदर झांकेंगे ना उतना ही आप अपने आप को समझ पाएंगे। द मैरियम सेक्रेट विजन, जैसे डिवाइन डुअल सिस्टर है ना, और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आप अपने अंदर अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। खुद को पहचानना ज़रूरी है, अपने अंदर डाइव डीप करना पड़ेगा, डीप डाइविंग तो ज़रूरी है। बिगिन नाउ का कार्ड है कि अभी से शुरू करें। आपको लग रहा है मैं जस्ट सब कुछ पा लूँ बस, उसके लिए मेहनत
थोड़ी कम ही करनी पड़े, कुछ शॉर्टकट वे का यूज़ करना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसा भी है कि सेकेंड वीक में तो जो आप काम शुरू करेंगे वो थोड़ा सा रुक सकता है और आप फिर से अपने आप पर एंड थर्ड वीक में आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे अपने आप को पहले पहले मैं खुद तो हील हो लूँ, उसके बाद ही तो दूसरों को हील करने का सोचूंगा या सोचूंगी। मेरे अंदर क्या कमियां हैं, पहले मैं तो वो जागूं। ऐसा आप करने वाले हैं, ऐसा आपके साथ हो सकता है अक्टूबर में, स्टेपिंग इनटू पावर। एंड देन लास्ट में आपको अपनी पावर में आप आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यस, मैंने अब तक अपने आप को जाना नहीं था, अब सही टाइम आया है, अब मैंने सही किया। इस मंथ में थोड़ी ग्रोथ हो रही है आपकी धीरे धीरे, इसे सोल ग्रोथ कह सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे सेपरेशन में आना ही नहीं है, मैं सेपरेशन पीरियड में आऊँगी ही नहीं कभी, या आना ही नहीं चाहती। इस सभी कार्ड्स फीमेल्स के हैं टॉप पर, और फीमेल एनर्जी ही दिख रही है। हो सकता है फीमेल बॉडी में भी आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, जो कि आप कह रहे हैं कि नहीं, सब कहते हैं सेपरेशन हो जाता है, मैं होने ही नहीं दूँगी। मैं खुद से इसको, जैसे वो कहते हैं ना कि समय तो चलता जाएगा, मैं सुइयाँ ही रोक लूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन घड़ी की सुइयों को रोक लूँगी, वो समय को मैं रोक दूँगी। आप समय को रोकना चाह रही हैं। मैनिफेस्टेशंस कीजिए, कार्ड आया है, अ ब्यूटिफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज। आप विशेस तो कीजिए, प्यार से मांगिए तो सही, ईश्वर के पास सब कुछ है। हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे आप, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा। एक एक्सेलेंट हेल्थ आपकी आएगी आगे। अपनी असेंशन पीरियड आपका चल रहा है, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आप रेडी हैं। समटाइम वही मैं कह रही हूँ ना, एक इल्यूजन सा भी है बना हुआ। मून कार्ड आ रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मैं क्यों खाली महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्यों स्टक हो जाती हूँ। कोई काम बड़े जोश से शुरू करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो फिर 2 ही दिन में फुस क्यों हो जाता है। ये आपके मन में लगातार चल रहा है, और अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म पर आ गए हैं, सेल्फ ब्लेम पर आ गए हैं आप, सेल्फ हेट्रेड वाली फीलिंग आ गई, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये गुस्सा आपके अंदर वापस। नेक्स्ट कार्ड है नो लिमिटेशन, यू आर ए सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन आप शेयर नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है, इसीलिए योगा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई लोग अच्छा यही सोच रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं छोड़ो, योगा मेडिटेशन भी साइड बाय साइड करते रहेंगे, मैं इसको ऐसे ही अचीव कर लूँगी चुटकियों में, या कर लूँगा। तो फर्स्ट वीक में आपको लगेगा मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे ये काम करना है। नेक्स्ट वीक आप उसे शुरू कर देंगे, ठीक है, और वो खास चलेगा नहीं वो काम, चाहे वो हीलिंग का है या कोई भी काम है। आपके अंदर टैलेंट बहुत है ना, तो आप सोचेंगे कि मैं कुछ करती हूँ, लेकिन वो खास चलेगा नहीं, और आपकी ओवर एक्साइटमेंट या किसी भी चीज़ की वजह से, तो ओवर एक्साइटमेंट में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। और थर्ड वीक में ऐसा लगेगा आपको कि समझ में आने लगेगा कि हाँ, मुझे तो योगा मेडिटेशन प्रॉपर वे में करना होगा। जब मैं अपने आप को हील कर लूँगी, और अपने जितने भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, अभी है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ एंगर इश्यू है, कुछ इम्पेशेंट का इश्यू है कि जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, वो वाली चीज़ को आप कंट्रोल कर पाएंगी। एंड फोर्थ वीक में आपको क्या होगा अक्टूबर के, कि जब आप अपने वापस बिगिन नाउ, मतलब दोबारा से फिर शुरू करेंगे। फोर्थ वीक में आपको लगेगा अब मैं दोबारा से फिर से अच्छे से स्टार्ट करती हूँ कोई भी काम, तो ताकि मैं रीयूनियन को प्राप्त कर सकूँ, चाहे सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से या आपके जो भी लवर हैं, ताकि मैं अपना कोई नया काम स्टार्ट कर सकूँ। तो ये आपका असेंशन पीरियड चल रहा है, ये फोर्थ वीक से आपको न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर नवंबर में आपका दिवाली वगैरह का सेशन शुरू हो जाएगा, और एक